हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग पढ़ रहे होंगे। तो आप लोग ये फिजिक्स की क्लास को और आगे फर्दर बढ़ाते हैं। अभी तक हमने स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में पढ़ा है। अब नेक्स्ट टॉपिक है वेलोसिटी। जैसे कि स्पीड वेलोसिटी भी एक स्पीड का एक पार्ट है, बट इसमें क्या है कि इसके साथ डायरेक्शन भी ऐड हो जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात वेलोसिटी का डिफिनेशन क्या कहता है कि द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज अ क्वांटिटी दैट गिव्स द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये भी एक तरह से स्पीड का एक क्वांटिटी होता है, बट इसके साथ डायरेक्शन, मोशन का एक डायरेक्शन ऐड हो जाता है। यानी कि स्पीड विथ मोशन ऑफ डायरेक्शन जब दोनों एक साथ हो तो वो कहलाते हैं वेलोसिटी। ठीक है, जैसे कि कोई पार्टिकल मूव कर रहा है। ठीक है, जैसे कि ये मान लो कि 5 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रहा है। मान लो कि इसे यहाँ जाना है। ठीक है, ये ऐसे भी जा सकते हैं, तो इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है। अगर मान लो इसे यहाँ जाना है तो ये डायरेक्ट मूव करेगा। तो ये डायरेक्शन है ना कि इसी पाथ वे से, कि मान लो अगर ये कोई नॉर्थ होगा, ये साउथ होगा, ये ईस्ट और वेस्ट, दैट मीन्स वो ईस्ट की तरफ जा रहा है। यानी कि इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है, तो ये स्पीड में काउंट होगा। इसमें स्पीड भी होगा और साथ साथ डायरेक्शन भी होंगे, तो ये वेलोसिटी में काउंट होंगे। ठीक है, तो इसलिए कहा जाता है ना फर्स्ट कि वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी के बारे में आपको हम बताए हैं। स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर दोनों बात किए कि स्केलर वे क्वांटिटी होते हैं जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होते हैं, दैट मीन्स मास, लेंथ। ठीक है, जैसे जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन नहीं हो। बट वेक्टर क्या होते हैं? वेक्टर क्वांटिटी उसको बोलते हैं जिसके पास मास भी है, साथ साथ उसके साथ डायरेक्शन भी है। ठीक है, सेकेंड लिखें कि वेलोसिटी हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। इसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है, जैसे वो क्या 5 किलोमीटर पर आवर, ये मैग्नीट्यूड है। अभी ईस्ट की तरफ जा रहा है तो इसको क्या लिखेंगे? वेलोसिटी टुवर्ड्स ईस्ट विथ 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, वेलोसिटी टुवर्ड्स ईस्ट विद 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये एक वेलोसिटी, ये वेलोसिटी को बताता है कि वो 5 किलोमीटर पर आवर से तो चल रहा है, बट इसका डायरेक्शन भी है कि वो ईस्ट की तरफ चल रहा है, तो ये होता है वेलोसिटी। तो अब डायरेक्शन है, इसका मतलब यहाँ पे डिस्टेंस का बात नहीं करेंगे क्योंकि डिस्टेंस में कोई डायरेक्शन नहीं होता है। तो एक डिस्प्लेसमेंट, तो जैसे स्पीड क्या होता था डिस्टेंस अपॉन टाइम, उसी तरह से वेलोसिटी हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। बस ध्यान में रखना कि स्पीड में डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है और वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। ठीक है, अब देखो स्पीड जो है वो कभी जीरो नहीं हो सकता, बट वेलोसिटी जीरो हो सकता है। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट के फंक्शन में होता है और हमें पता है कि डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, दैट मीन्स वेलोसिटी जीरो हो सकता है। ठीक है, तो वेलोसिटी इज मे और मे नॉट बी जीरो लिख सकते हो। ठीक है, और स्पीड के बारे में फिक्स है कि स्पीड कभी जीरो नहीं हो सकता है। क्योंकि स्पीड जीरो नहीं हो सकता है कि मतलब ये नहीं कहोगे कि सर नहीं चलेगा तो वहां तो स्पीड जीरो होगा ही ना। अगर मान लो कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया तो उसका कुछ ना कुछ स्पीड रहा होगा। मेरा कहने का मतलब ये है, कभी ये मत अंडरस्टूड अपने मन से मत कर लेना कि सर आप कह रहे हो कि स्पीड जीरो नहीं हो सकता है। अगर मान लो कोई बॉडी मूव नहीं करे इसका मतलब क्या है? उसका डिस्टेंस ही नहीं ट्रेवल किया वो, तो इस तरह से। बट वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है। अगर मान लो ये पार्टिकल यहाँ से चला यहाँ, फिर वापस घूम के यहाँ आ गया, इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? जीरो। बट इसका डिस्टेंस तो कुछ कवर किया ना, तो इस केस में स्पीड आएगा। जैसे कि अगर पार्टिकल ए से चलना शुरू किया, स्ट्रेट पाथ बी गया, ठीक है, ए टू बी गया और बी टू फिर ए आ गया, तो इसने मान लो ये 5 किलोमीटर है। ठीक है, और इसने टाइम लगाया क्या? मान लो 10 मिनट लगा दिया। 5 मीटर है और मान लो 10 सेकेंड लगा दिया। ठीक है, ए टू बी डिस्टेंस है 5 मीटर, स्ट्रेट डिस्टेंस है 5 मीटर और ये 10 सेकेंड लगाता है यहाँ से यहाँ जाने में और यहाँ से यहाँ आने में। इसका स्पीड तो निकाल लेंगे क्योंकि डिस्टेंस क्या हो जाएगा? 5 + 5, बट डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? फाइनल और इनिशियल पोजीशन तो यही रह गया ना, यहाँ से यहाँ गया फिर यहाँ से वापस आ गया, तो फाइनल और इनिशियल दोनों एक ही जगह है। इसका मतलब है कि डिस्प्लेसमेंट जीरो। तो इस केस में स्पीड होगा, स्पीड कितना होगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस हो जाएगा 10/5 + 5, 10/10, दैट मीन्स 1 मीटर पर सेकेंड। बट जब वेलोसिटी का बात करेंगे, वेलोसिटी हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट जीरो बाई टाइम हो जाएगा 10 सेकेंड जाने में 10 सेकेंड आने में, तो ये 20 हो जाएगा ना, ये 0.5 कर लो, दैट मीन्स 1/2 मीटर पर सेकेंड। तो ये हो जाएगा 2 सेकेंड,
दैट मीन्स ये तो जीरो हो गया ना, यानी वेलोसिटी जीरो हो सकता है बट स्पीड जीरो नहीं होगा अगर वो कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है तो। बट वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है, और डिस्प्लेसमेंट हमें पता है कि वो जीरो होता है अगर फाइनल और इनिशियल पोजीशन सेम हो जाए। ठीक है, तो इसे पहले राइट डाउन कर लें। और सबसे बड़ी बात कि वेलोसिटी को आप डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम लिख सकते हो, v बराबर एस बाई टी, शॉर्ट में अगर लिखना है तो। और इसका यूनिट ये भी एक स्पीड के तरह ही होता है, तो जिस तरह से स्पीड का यूनिट होता है ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड, उसी तरह से वेलोसिटी का भी होता है मीटर पर सेकंड। बस इसमें एक नया बात आपको ये सीखने को मिला कि वेलोसिटी जो है वेक्टर क्वांटिटी होता है, क्योंकि इसके साथ मैग्नीट्यूड के साथ साथ इसका डायरेक्शन भी होता है। बट स्पीड सिर्फ स्केलर होता है कि उसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये लिख लो। अब दो पॉइंट्स दिख रहे होंगे। फर्स्ट है वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। अगर कोई पार्टिकल्स दैट मीन्स कोई ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा है, तो सबसे स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा है इसका मतलब उसके पास डायरेक्शन है, तो हम यहाँ पे वेलोसिटी का बात कर सकते हैं। जैसे कोई यहाँ पे ऑब्जेक्ट ए है, या तो इसके इस तरफ को पॉजिटिव डायरेक्शन मान लो, ठीक है, और इधर निगेटिव डायरेक्शन। तो ये दो कंडीशन हो सकता है, या तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करे या तो नेगेटिव डायरेक्शन मूव करे। इससे अलावा हम कुछ इसमें बात नहीं कर सकते हैं। अगर पूछ दिया जाए कि जो अगर कोई ऑब्जेक्ट है अगर स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग मूव कर रहा है तो क्या क्या हो सकता है, या तो वो पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ मूव कर सकता है, दैट मीन्स उसका वेलोसिटी पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ हो सकता है, या तो वो नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ हो सकता है। बट अब जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी का हम बात करते हैं तो इससे हम 3 पॉइंट लिखे हैं। ठीक है, तो जैसे कि स्पीड में क्या होता था, स्पीड का यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या होता था कि हम सेम टाइम इंटरवल में सेम डिस्टेंस को कवर करते थे, सेम डिस्टेंस को। वहां पे क्या होता था, सेम डिस्टेंस को। अब यहाँ पे कहेंगे कि सेम टाइम इंटरवल में सेम डिस्प्लेसमेंट को हम कवर करेंगे, तो हो जाएगा आपका वेलोसिटी। ठीक है, जैसा कि इफ द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज एज टाइम पासेज इट इज सेड टू मूव विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ये डिफिनेशन कहता है। इससे हम 3 पॉइंट निकाले हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या होना चाहिए कि बोथ दैट मीन्स स्पीड एंड डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट होना चाहिए। कहने का मतलब अगर वो ईस्ट की तरफ चल रहा है 5 किलोमीटर पर आवर से, मान लो कि फर्स्ट, मेरा कहने का मतलब है कि आपको A to B जाना है C और D होते हुए। ठीक है, मान लो कि ये डिस्टेंस इक्वल है, ये भी 10 मीटर है, ये भी 10 मीटर है, ये भी 10 मीटर है। ठीक है, तो ये डिस्प्लेसमेंट सेम है, कह सकते हो A to C का डिस्प्लेसमेंट C to D। तो कहता है कि बोथ इट्स स्पीड एंड डायरेक्शन तो फिक्स कर लिया ना कि इस डायरेक्शन में हमें चलना है, तो स्पीड और डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट होना चाहिए, दैट मीन्स यूनिफॉर्म। यानी कि हम A to C अगर मान लो 2 मीटर पर सेकेंड से ट्रेवल किए हैं तो अगला C to D भी हमें 2 मीटर पर सेकेंड से ही ट्रेवल करना होगा, और D to B भी हमें 2 मीटर पर सेकेंड से ही ट्रेवल करना होगा, तब जाके बोलेंगे वो कैसा वेलोसिटी कहलाएगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। सेकेंड थिंग कि द ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, क्योंकि हम यहाँ डिस्प्लेसमेंट का बात कर रहे हैं, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि स्ट्रेट पाथ होता है विद अ फिक्स्ड स्पीड। पाथ वही है कि एक स्ट्रेट पाथ पे मूव करना चाहिए, और उसका स्पीड जो होगा हर एक इंटरवल डिस्प्लेसमेंट का वो फिक्स होना चाहिए। ठीक है, सेकेंड थिंग। थर्ड थिंग क्या कहता है, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल्स इज इक्वल इन इक्वल टाइम इंटरवल। कहने का मतलब है कि जैसे मान लो A, B, C और D, क्या कह रहा है कि द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल इज इक्वल इन इक्वल टाइम इंटरवल। अगर मान लो A से B, मान लो ये 10 मीटर है, ये भी 10 मीटर है, ये भी 10 मीटर है, अगर ये पहला डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर हमको अगर 2 सेकेंड में कवर किए हैं, तो अगला 10 मीटर का भी जो डिस्प्लेसमेंट होगा ये भी हमें 2 सेकेंड में ही कवर करना होगा। ये बचा हुआ 10 मीटर भी हमें 2 सेकेंड में ही कवर करना होगा। दैट मीन्स जितना डिस्टेंस और जिस टाइम इंटरवल हम इसको कवर किए, सॉरी डिस्प्लेसमेंट, उसी डिस्प्लेसमेंट को हम उतना ही टाइम इंटरवल अगर कवर कर पा रहे हैं तो क्या कहलाएगा, ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी। क्योंकि आप चेक कर सकते हो यहाँ का स्पीड क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम 10/2, दैट मीन्स 5 मीटर
पर सेकेंड, यहाँ भी निकालोगे तो 5 मीटर पर सेकेंड आएगा, यहाँ भी निकालोगे तो 5 मीटर पर सेकेंड। दैट मीन्स फर्स्ट को ये बता रहा है कि स्पीड भी कांस्टेंट है, स्पीड यहाँ से निकाल सकते हैं ना। तो उसके बाद अगर ऐसा नहीं हो रहा है, ये सब चीज़ फॉलो नहीं कर रहा है, तो वो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहलाएगा। ठीक है, दैट मीन्स इफ द ऑब्जेक्ट अंडर गोज अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल टाइम इंटरवल। मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, यहाँ देखो कोई ऑब्जेक्ट है जिसे ए से बी जाना है सी से होते हुए, ये मान लो कि ये है 10 मीटर, ठीक है, और ये मान लो 20 मीटर, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या कह रहा है, अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट 10 है और ये 20 है, लेकिन अगर इसे भी टाइम कवर करने में इसे 2 सेकंड लगा और इसे भी 2 सेकंड में, देखो डिस्टेंस टाइम तो वही लगा पर डिस्टेंस क्या है अलग, डिस्प्लेसमेंट क्या है अलग अलग है। तो इसके केस में स्पीड अलग अलग हो जाएगा, इसका स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा और इसका क्या हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। देख सकते हो कि स्पीड क्या है दोनों केस में अलग अलग है, इसका मतलब ये नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में आएगा। सिंपल है कि आपको ये ध्यान में रखना है कि जैसे स्पीड में होता था कि इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करना है, उसी तरह से यूनिफॉर्म वेलोसिटी में इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्प्लेसमेंट को आपको कवर करना होगा, तब आप जाके बोल सकते हो ये जो मूवमेंट है, दैट मीन्स ये जो वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगा। और वेलोसिटी के पास डायरेक्शन होते हैं, ये याद रखने हैं। जब स्ट्रेट लाइन पे वो मूव करेगा तो वो 2 डायरेक्शन में मूव कर सकता है, या तो वो आगे जा सकता है, दैट मीन्स वो पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगा, या तो वो पीछे आ सकता है, दैट मीन्स नेगेटिव डायरेक्शन में आएगा। तो ये आप अभी तक पढ़े हैं और इससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं, पहले से आप राइट डाउन करें। अब कुछ डिफरेंस है स्पीड और वेलोसिटी के बीच। तो पहले स्पीड होता क्या है, तो स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम, और वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक, अब देखो फर्स्ट पॉइंट लिखें, स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी दैट मीन्स डिस्टेंस कोई उसके पास डायरेक्शन नहीं होता है, क्योंकि टाइम तो दोनों में कांस्टेंट सेम है ना, यानी स्पीड डिस्टेंस पे डिपेंड है। दैट मीन्स डिस्टेंस में कोई जैसे 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर, जैसे कि स्पीड में कोई डिस्टेंस डायरेक्शन नहीं होते हैं। बट वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है कि आपका वेक्टर क्वांटिटी, तो ये वेक्टर है तो ये भी वेक्टर होगा, ये स्केलर है तो ये भी स्केलर होगा। दैट मीन्स स्पीड जो है स्केलर क्वांटिटी होता है और वेलोसिटी जो होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है, क्योंकि इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होते हैं, डायरेक्शन नहीं होते हैं। बट इसके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होते हैं, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होते हैं और डिस्प्लेसमेंट के पास डायरेक्शन होता है। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि जैसे कि मान लो कोई ऑब्जेक्ट है ए पे और यहाँ बी पे, ठीक है, अगर कोई किसका मन हुआ तो ऐसे गया, किसी का मन हुआ तो ऐसे गया, ठीक है, तो ये होगा डिस्टेंस। बस डिस्प्लेसमेंट क्या कहता है कि आप ए और बी पे खड़ा हो जाओ और एक स्ट्रेट लाइन ज्वाइन करो, ये जो पाथ होता है ये होता है डिस्प्लेसमेंट का पाथ, और ये आपको एक डायरेक्शन देती है, ठीक है। इसलिए वेलोसिटी जो होती है डिस्प्लेसमेंट के फंक्शन में होता है, तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। सेकेंड, एन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स डायरेक्शन मोशन इट्स स्पीड नो चेंज। अगर ये अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है तो इसमें इसके मोशन में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बट जब वेलोसिटी के केस में अगर ये डायरेक्शन चेंज कर रहा है तो वेलोसिटी चेंज होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो वेलोसिटी भी चेंज होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट के हैं तो इसकी डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट में चेंज होगा, जैसे ही डायरेक्शन चेंज करेंगे डिस्प्लेसमेंट में चेंज आएगा, ठीक है। जैसे कि आप देख लो फॉर एग्जांपल ये नॉर्थ, ये साउथ, ईस्ट और वेस्ट, ठीक है। अब पहले हम यहाँ से यहाँ गए, मान लो 3 किलोमीटर, फिर यहाँ से यहाँ गए 4 किलोमीटर, ठीक है। अब आप ये बताओ अगर हम यहाँ से यहाँ तक का बात करें तो ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम है। जब हम यहाँ का बात करें तो डिस्टेंस 7 किलोमीटर हो जाता है और डिस्प्लेसमेंट तो ये हो जाएगा ना, जो कि 5 किलोमीटर आएगा। दैट मीन्स अब देखो जैसे डायरेक्शन चेंज किए बस डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, चेंज हो गया। पहले 3 था फिर 5 हो गया,
देख रहे हो ना। तो ये क्या होता है, जैसे ही चेंज करते हैं डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट चेंज हुआ और डिस्प्लेसमेंट चेंज हुआ तो वेलोसिटी चेंज होगा। बट स्पीड में ऐसा नहीं है, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस होता है। अब देखो 3 और 4 7 ऐसे डिस्टेंस ही है ना, ऐसे भी 7 ऐसे भी 7, दैट मीन्स स्पीड में, स्पीड को डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, बट वेलोसिटी को लेना देना, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट होता है। डिस्प्लेसमेंट एक स्ट्रेट पाथ होती है। उसके बाद थर्ड कहता है स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इट डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। और स्पीड जो होता है वो डिस्टेंस पर यूनिट टाइम होता है, और वेलोसिटी जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम होता है। इसमें भी एक फर्क है। और सबसे लास्ट और इंपॉर्टेंट, वेलोसिटी कैन बी जीरो। वेलोसिटी जीरो हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, जीरो किस केस में होगा, मान लो कि कोई पार्टिकल्स ए से चलना शुरू किया, बी तक गया, फिर बी से वापस ए आ गया। फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन, मान लो ए टू बी गया और फिर बी से ए आ गया। ठीक है, फाइनल भी पोजीशन ये, इनिशियल भी यही, दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट जीरो, डिस्प्लेसमेंट जीरो तो वेलोसिटी जीरो। पॉजिटिव कब होगा, अगर मान लो ये पॉजिटिव डायरेक्शन मान लेते, ये निगेटिव। अब कोई पार्टिकल्स यहाँ से यहाँ गया, इधर ही रह गया, तो मान लो ये 3 किलोमीटर समथिंग है कुछ, तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन में चला, तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगा, तो वो क्या कहलाएगा, पॉजिटिव वेलोसिटी। मान लो कि यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से इधर आ गया, तो फाइनल पोजीशन इसकी निगेटिव में है ना, तो जब इसका सम करोगे तो निगेटिव टाइप में आता है, इसलिए इसको बोलते हैं निगेटिव। दैट मीन अगर निगेटिव डायरेक्शन में चल रहा है तो उस समय वेलोसिटी निगेटिव हो जाता है, बस ये ध्यान। बट स्पीड निगेटिव नहीं होता, क्योंकि डिस्टेंस निगेटिव, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो हो सकता है, इसलिए वेलोसिटी भी पॉजिटिव निगेटिव जीरो होता है। बट डिस्टेंस जीरो हो सकता है, इसलिए स्पीड भी जीरो हो सकता है। बट स्पीड कभी भी निगेटिव नहीं होगा, क्योंकि डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि अगर आप 3 किलोमीटर चलते हो तो आप, क्योंकि ये स्पीड को तो डायरेक्शन से मतलब है नहीं ना, आप 3 किलोमीटर इधर चल लो या उधर चल लो या किधर भी चल लो, तो सिर्फ डायरेक्शन से कोई मतलब है ना, तो पॉजिटिव निगेटिव का बात हम करेंगे ही नहीं। ठीक है, बस ये आपको ध्यान में रखना है। तो आज हमने वेलोसिटी के बारे में पढ़ा, और यूनिफॉर्म वेलोसिटी, स्ट्रेट पाथ वेलोसिटी कैसे, और स्पीड और डिस्टेंस के, स्पीड और वेलोसिटी के बीच में डिफरेंस भी पता किए। ठीक है, आई होप कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बुक से अगर स्पीड, एवरेज स्पीड, वेलोसिटी, डिस्टेंस इस टाइप और डिस्प्लेसमेंट टाइप का क्वेश्चन मिल रहा है तो आप जरूर लगाए, जहां से भी मिल रहा है आप लगाइए। जो प्रॉब्लम हो रहा है कमेंट कर सकते हैं तो कमेंट करें, नहीं तो आपको डिस्क्रिप्शन में आप मेरा व्हाट्सएप लिंक मिल जाएगा या फिर व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, उस पर आप अपना क्वेश्चन सेंड कर सकते हो। फर्दर आपको सॉल्यूशन उसी समय दे दिया जाएगा। ठीक है, बहुत सारे बच्चे कमेंट्स में पूछते भी हैं, तो उसका भी आंसर हम दे देते हैं। ठीक है, क्योंकि आपका हक है पूछना और मेरा काम है बताना। ठीक है, तो आप ऐसे पढ़ते रहिए और हम ऐसे पढ़ाते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।